साथियों, आज का ये वीडियो भूगोल विषय के उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्हें कि हाल ही में भूगोल प्रैक्टिकल का वाइवा देना है। इस वीडियो में बताए गए कई प्रश्न तो एग्जामिनर द्वारा 3 4 बार तक पूछे गए हैं, जिनका कि मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। अतः वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। साथ ही साथ जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि यथा समय आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि एलिडेड व एडिलेड में क्या अंतर है। तो दोनों जो है देखने में बोलने में एक जैसे लगते हैं, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर है। एलिडेड प्लेन टेबल में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जिससे लक्ष्य को देखकर प्लान में रेखा खींचते हैं, जबकि एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का एक खूबसूरत सा शहर है। अगला प्रश्न है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 मुख्य उपकरणों के नाम बताइए। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में मुख्य रूप से प्लेन टेबल, त्रिपाद स्टैंड, एलिडेड, स्पिरिट लेवल, ट्रैप कंपास, कांटा व साहुल, सर्वेक्षण दंड तथा फीता आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में स्पिरिट लेवल का क्या उपयोग है। तो स्पिरिट लेवल की सहायता से आरेख पट्ट के समतलन की जांच की जाती है कि वह समतल है या नहीं। स्पिरिट लेवल की कांच नली में कौन सा पदार्थ भरा होता है, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो स्पिरिट लेवल की कांच नली जो होती है उसमें स्पिरिट या एल्कोहल भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में साहुल पिंड व साहुल कांटा का क्या उपयोग है। तो इनके माध्यम से प्लेन टेबल का केंद्र निर्धारण किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लेन टेबल के स्टैंड में 3 टांगे ही क्यों बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी ऊंचा नीचा धरातल है तो उस पर प्लेन टेबल के आरेख पट्ट को समतल करना आसान रहता है, इसीलिए इसमें 3 ही टांगे बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, आरेख पट्ट के नीचे लगी धातु की गोल प्लेट को क्या कहते हैं। तो आरेख पट्ट के नीचे जो गोल धातु की प्लेट होती है उसको धुराग प्लेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण की कोई 2 विधियां बताइए। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण विधि है विकिरण विधि, प्रतिच्छेदन विधि तथा संक्रमण या माला रेखा विधि। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय क्लाइनोमीटर का क्या उपयोग है। तो भारतीय क्लाइनोमीटर के माध्यम से क्षेत्र में किसी बिंदु का ऊर्ध्वाधर कोण मापते हैं और कोण का मान ज्ञात हो जाने पर एक सूत्र की सहायता से उस बिंदु की यंत्र स्टेशन से ऊंचाई या निचाई ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत देश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार या भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत देश का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि कई बार एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ अन्य बातों जैसे कि जिस जनपद के निवासी हैं उसकी सामान्य जानकारी व स्वयं द्वारा जो भी फाइल तैयार की गई है उसके विषय में सामान्य जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।